हेलो दोस्तों, वेलकम आपका करियर बिल्डर चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। और अभी जैसे कि जो भी बच्चे 12th पास की है जिन्होंने, या 12th के जिन्होंने पेपर दिए हैं, तो वो सोच रहे हैं कि क्या मैं आगे पढ़ाई करूं या फिर मैं कोई जॉब करूं। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए वो वीडियो लाया हूं जिसमें आप जान सकते हैं कि 12th के बाद भी गवर्नमेंट जॉब है और आप 6 से 7 महीने ही तैयारी करके एक गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं और 50 से 60 हज़ार तक की जॉब भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है क्योंकि आपको अलग से कोई कोर्स नहीं करना होगा, केवल और केवल तैयारी करनी होगी। और जब भी आपकी वैकेंसी आएगी और आप फॉर्म फिल करके तुरंत एग्ज़ाम देकर आप अपनी जॉब ले चुके होंगे। 1 साल के अंदर दोस्तों आपकी जॉब मिल जाएगी। वहीं जो दूसरे लोग हैं वो 3 साल की डिग्री, 1 साल का डिप्लोमा और उसके अलावा भी मतलब कुछ डिप्लोमा कोर्स, कुछ डिग्री कोर्स कर रहे होंगे। लेकिन हम बात करेंगे कि आप 3 से 4 महीने अच्छे से पढ़िए, 2 से 3 महीने उसको रिवाइज और प्रैक्टिस कीजिए और फिर आने वाले 4 से 5 महीनों में आपकी जॉब आपके हाथ में होगी। गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में होगी, आप एक गवर्नमेंट अधिकारी बन चुके होंगे। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, जो 12th के बाद में गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है वो कौन कौन सी हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, जो ब्लू लाइन में आप देख सकते हैं, ब्लू कॉलम ये हमने बनाया हुआ है। यहाँ पर वो संस्था है, यहाँ पर वो इंस्टीट्यूशन है, या यहाँ पर वो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर आपको 12th पास आपकी गवर्नमेंट जॉब मिलती है। और यही वो गवर्नमेंट संस्थान है, यही वो गवर्नमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको जॉब प्रोवाइड करते हैं या जॉब आपकी आपको देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए एसएससी में, तो एसएससी में सीएचएसएल, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, स्टेनोग्राफर जैसी जैसी जॉब, अच्छी अच्छी जॉब आपको मिल जाती हैं। पोस्ट ऑफिस की बात करें तो क्लर्क, पोस्टमैन, एमटीएस वाली जॉब आपको मिल जाती हैं। स्टेट जॉब करें तो क्लर्क है, पटवारी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, जूनियर असिस्टेंट है। पुलिस की बात करें, स्टेट पुलिस है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी में आप हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल बन सकते हैं। डिफेंस की बात करें तो देखिए आप एनडीए में जा सकते हैं जहां से आप लेफ्टिनेंट बनते हैं। फिर आप एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, जीडी, आप इन सभी जगह भी जा सकते हैं। ये आपकी डिफेंस की बात हो गई। फिर बात करें रेलवे की तो आरआरबी क्लर्क है, आरआरबी लोको पायलट हैं, ग्रुप डी की जॉब हैं, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जामिनेशन हैं। आप देख सकते हैं कि रेलवे में भी आपकी कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हैं। फिर वहीं बात करें इलेक्ट्रिसिटी की तो देखिए क्लर्क है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, जूनियर असिस्टेंट है और टेक्नीशियन है। हालांकि टेक्नीशियंस के लिए आईटीआई की रिक्वायरमेंट इसमें इलेक्ट्रिसिटी वाले में होती है और रेलवे वाले में भी कहीं कहीं इसकी आईटीआई की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन बहुत सारी पोस्ट ऐसी भी होती हैं जिसमें केवल और केवल आपको 12th पास होना कंपलसरी होता है। फिर देखिए, चलिए हम बात करते हैं हम एसएससी की। तो एसएससी की जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो 12th के बाद में वो कौन सी हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इनकम टैक्स हो, ईडी हो, या फिर आपका सीबीआई हो, इन सभी तमाम तरह की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो आपको जॉब, जो एम्प्लॉय को गवर्नमेंट जॉब देते हैं वो एसएससी ही है। तो एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए, द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया organization that hires people for various positions in the government of India's minister and departments and subordinate office. There are various SSC tests to take after completing class 12th, which include SSC CHSL, SSC stenographer, SSC clerk and so on. तो देखिए क्या है कि एसएससी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो लोगों को हायर करता है उसकी विभिन्न मंत्रालयों के लिए, डिपार्टमेंट के लिए और सबॉर्डिनेट ऑफिस के लिए। तो इसमें अगर हम सबसे बात करें मुख्यतः एग्ज़ाम की जो 12th के बाद है, तो वो सबसे बड़ा एग्ज़ाम मेरी नज़र से भी और पूरी मतलब इंडिया की नज़र से भी वो एग्ज़ाम होता है एसएससी सीएचएसएल का। तो आप एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम देने के बाद में आप अपनी 92,000 तक की जॉब भी यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कौन सी ऐसी जॉब है। तो देखिए, गवर्नमेंट पोस्ट भी आपको बताती हैं। आपको ये 4 कॉलम आपको देखने को मिल जाते हैं। तो गवर्नमेंट पोस्ट कौन सी है, लोअर डिवीज़न क्लर्क है एलडीसी, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है जेएसए, पोस्टल असिस्टेंट है, सॉर्टिंग असिस्टेंट है और डाटा एंट्री ऑपरेटर है। अगर हम बात करें तो देखिए, जो ऊपर के जो 2 लाइन हैं, लोअर डिवीज़न क्लर्क, एलडीसी एंड जेएसए, ये 1900 ग्रेड पे की हैं। और जो नीचे की ये 2 कॉलम की बात करें, पोस्टिंग असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये आपकी 2400 ग्रेड पे की हैं। वहीं बात करें, देखें इनका जो पे स्केल है वो शुरुआत में आपको 19,900 मिलता है, लेकिन लास्ट तक जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाती है तो 63,200 तक भी इसमें सैलरी चली जाती है। वहीं बात करें अगर पोस्टल असिस्टेंट की तो 81,000 तक सैलरी पहुंच जाती है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर की तो 92,300,
एक अच्छी खासी सैलरी दोस्तों आपको यहाँ से मिल जाती है। फिर बात करें एसएससी स्टेनोग्राफर की, तो ये ग्रेड सी की जॉब है। यहाँ पे आपको 9,300 से 34,800 तक, और इनिशियल सैलरी जो होती है वो 5,200 तक भी इसमें होती है। ये कहने की बात है, लेकिन जब वेतन और भत्ते होते हैं तो उसमें दोस्तों आपकी लगभग 28-30 हज़ार सैलरी इसमें यहाँ से बन जाती है आराम से। फिर बात करते हैं एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ की, तो देखिए इसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, राइफलमैन या मल्टीटास्किंग नॉन टेक्नीशियल स्टाफ, जिनकी बेसिक सैलरी 18,000 होती है और बेसिक सैलरी इनकी बीएसएफ वालों की 21,700 होती है। वहीं आपके जो इसमें भत्ते ऐड होते हैं, और भत्ते ऐड होने के बाद यही सैलरी आपकी 35-36 हज़ार रुपये के आसपास आपकी हो जाती है। फिर दोस्तों चलते हैं हम देखें। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि एमटीएस मतलब आपको किस तरीके की जॉब प्रोवाइड करता है। स्टेनोग्राफर से तो आप समझते हैं कि जो आप स्टेनो से आप रिलेटेड जो जॉब होती हैं, लेकिन आप बात करते हैं अगर एमटीएस की, तो एमटीएस आपको किस तरीके की जॉब प्रोवाइड करता है। तो देखिए, आपने देखा होगा जैसे कि आप किसी आधार कार्ड के ऑफिस में गए हैं, या फिर आप कभी इस इनकम टैक्स के ऑफिस में गए हों, ईडी के ऑफिस में गए हों, सीबीआई के ऑफिस में गए हों, तो आपने वहाँ देखा होगा कि कुछ लोग पियोन का वर्क करते हैं, इधर उधर फाइल पकड़ाते हैं, फाइल का मैनेजमेंट रखते हैं, मतलब वो साफ़ सफाई रखते हैं। तो वो वाली जो जॉब है वो एसएससी एमटीएस देता है। फिर अगर हम बात करते हैं देखिए इंडियन रेलवे जॉब्स आफ्टर 12th की, तो आरआरबी, एनटीपीसी है, टिकट क्लर्क है, अकाउंटेंट्स क्लर्क है, और जूनियर टाइम कीपर है आरआरबी, एएलपी है, टेक्नीशियंस हैं, एसईआर रिक्वायरमेंट हैं। अब यहाँ से तमाम तरह की जो जॉब हैं वो गवर्नमेंट जॉब जो 12th के बाद आपको मिलती हैं, और अच्छी सैलरी आपको इसमें मिल जाती है, तो वहाँ से यहाँ से आप उसको ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैटर क्या करता है, मैटर करता है कि आपको किस संस्थान में, किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट में आपको जाना है। तो इंडियन रेलवेज ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ गवर्नमेंट पोजीशन विद डिसेंट इनकम्स आफ्टर कंप्लीटिंग द 12th ग्रेड। द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ वेल नोन रेलवे जॉब्स, तो ये जो फॉलोइंग लिस्ट हैं आप देख सकते हैं। जो टिकट काउंटर पे जो आदमी बैठा होता है उसे भी एक अच्छी खासी सैलरी उसको रेलवे देती है। फिर अगर हम बात करते हैं, देखिए आपको अगर आप रेलवे में जाना है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। एसएससी में जाना था तो आप एसएससी का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। अगर 12th के बाद की बात करें, इसी तरीके से मैं ग्रेजुएशन के बाद वाली भी जॉब लेकर आऊँगा, लेकिन उससे पहले आप 12th वाले को पूरा देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 12th वाले के लिए ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। फिर हम बात करते हैं देखिए डिफेंस में, तो बहुत से लड़के जो होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, जिनको डिफेंस में जाना होता है, मतलब जिनको देश की सेवा के लिए सैनिक बनना होता है, तो वो यहाँ से जा सकते हैं। सबसे पहले बात करूँ तो देखिए कैडेट एंट्री स्कीम एज़ पर द रूल्स ऑफ द इंडियन नेवी, मतलब यहाँ से आप इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, और आपकी एसएसआर है, एनडीए है, जो यूपीएससी का एग्जामिनेशन होता है, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल है, यहाँ से आप इन सभी में जा सकते हैं। सैलरी दोस्तों, सैलरी आपको इतनी अच्छी मिलेगी कि आप प्राइवेट जॉब आराम से छोड़ सकते हैं। प्राइवेट जॉब में अगर आप इनिशियल सैलरी अगर आपकी सोच लीजिए, अगर आप 12th पास करके लग भी जाते हैं, तो 12th पास होने के बाद में जो आपकी गवर्नमेंट जो आपकी सैलरी होती है 50-60-70 हज़ार, मतलब उसके बाद 12th के बाद आप अगर कोई भी डिग्री कर लेते हैं, मैटर करता है अगर आपने आईआईटी से किया है बीटेक, तो देखिए फिर तो आपकी कोई बात ही नहीं है। लेकिन हम बात करें यहाँ पर 12th पास होने के बाद की जो जॉब है, तो आप बिल्कुल यहाँ पे जा सकते हैं। एसएससी में जा सकते थे, रेलवे में जा सकते, और इसी तरीके से डिफेंस में, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, इन सभी तमाम तरह की इसमें आप जा सकते हैं। तो देखिए कैंडिडेट्स हु कंप्लीटेड क्लास 12th कैन अप्लाई टू द these three branches of the Indian Armed Service for various position. The eligibility requirements for work in the defense industry vary depending on the role and degree of employment desired. तो देखिए आप यहाँ से जा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आप इसकी तैयारी कीजिए और अच्छे से आप मॉक टेस्ट लगाइए और बिल्कुल तैयारी कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं देखिए पीएसयू गवर्नमेंट जॉब आफ्टर 12th, ठीक है। तो देखिए वेरियस गवर्नमेंट पोजीशन हैं जो पीएसयू की हैं, और वो रिक्वायरमेंट है उनको चेंज करने के लिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंडियन ऑयल लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, या डीआरडीओ आईटीआर अप्रेंटिस। आप इसमें तमाम तरह के आप जॉब यहाँ से देख सकते हैं, और अच्छी खासी सैलरी आप यहाँ से ले सकते हैं। फिर बात करें अगर गवर्नमेंट जॉब की, जो कि स्टेट पुलिस में होती हैं 12th के बाद में,
तो देखिए आंध्र प्रदेश है, आप किसी भी स्टेट में अगर जाते हैं तो स्टेट पुलिस तो देखिए दोस्तों होती है। तो वहाँ से आप कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल, ड्राइवर, या फिर आपने दमकल विभाग देखा होगा जो फायरमैन होते हैं, ठीक है, उन तमाम तरह की आप जॉब यहाँ से ले सकते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल है और तरह की जो सब इंस्पेक्टर है, कई स्टेट है उनमें आप बिल्कुल ले सकते हैं। फिर हम बात करते हैं देखिए स्टेट गवर्नमेंट जॉब की। आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप महाराष्ट्र रिक्रूटमेंट WCD बन सकते हैं। आप यहाँ से पटवारी बन सकते हैं। छत्तीसगढ़ पटवारी मतलब हर एक स्टेट में कुछ पटवारी हैं, LDC है, जूनियर असिस्टेंट हैं, ठीक है, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर है, यही जॉब होती हैं। लेकिन यही कई बार सेंट्रल लेवल पर होती हैं डिपार्टमेंट्स में, और कई बार स्टेट लेवल पर। तो स्टेट लेवल में स्टेट लेवल एग्जामिनेशन होते हैं और सेंट्रल लेवल में तो SSC आपकी करा ही देती है। चलिए दोस्तों, तो देखिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। इतनी अच्छी वीडियो आपको अगर लगी है, आपने देख लिया है कि आपको तमाम तरह की आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपको ऐसा लगा होगा कि हमें 12th के बाद में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए वो मैंने आपको यहाँ पर गाइड कर दिया है। और अब आपकी बारी है, तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कैसी लगी आपको वीडियो। और अगर आप चाहते हैं कि आप ग्रेजुएशन के बाद वाली भी वीडियो मैं लेकर आऊँ, तो बिल्कुल आप इसके कमेंट बॉक्स में बताइए और फिर मैं आपको ग्रेजुएशन के बाद की एक ऐसी ही वीडियो तैयार करके दूंगा।